हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निमन और चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यानी आज की जो कक्षा होगी हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, हमने कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान के जो लिए हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं संविधान के, इसके बारे में आज की हमारी क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान जो कि लागू किया गया था, आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 26 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करने की ये तिथि है। इसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो पार्ट है इसका लगभग 60% पार्ट, जो भारतीय संविधान का जो पार्ट है, किताब का लगभग 60% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है। ठीक है, भारत जो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, यानी बात जो विदेशों से हमने लिया है, या जो संविधान के स्रोत हैं जो हमने अलग अलग देशों से लिया है, जस्ट बिकॉज इसलिए हमने लिया है कि ये बोल सकते हैं कि बहुत किसी का ये मानना है कि भारतीय संविधान जो है वो दूसरे देशों से लिया हुआ सोर्सेस से बनाया गया संविधान है। पर किसी भी भारतीय सरकार का कहना था, यानी भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि संविधान के किसी भी रूल्स को किसी देश का लोगो नहीं लगा हुआ है कि वहां का टैग है और हम लोग उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो हमारे संविधान में जो संविधान दूसरे देशों से हमने लिया है वो हूबहू नहीं लिया है, उसी तरीके से लिया है। बट अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ क्या कंडीशंस थी, हमारे यहाँ किस तरह से उसे बैठाया जाए, तो हमारे संविधान में विदेशी स्रोत भी मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है 60% जो है हमारे संविधान का स्रोत, वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। जिसमें बात करें सबसे पहले पॉइंट इंपॉर्टेंस है जो संघात्मक व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट व्यवस्था वगैरह जो से ये सारी चीजें संघ की व्यवस्था है, कानून का संघ की व्यवस्था जो है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इसके अलावा बात करें तो नगर पालिका न्यायपालिका के पास शक्ति, न्यायपालिका के पास जो पावर्स होंगे वो सारी शक्ति हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और इसके अलावा एक और पॉइंट जहां पे देख रहे थे, राजनीति का आधारभूत संरचना, यानी राजनीति की जो आधारभूत संरचना है वो भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, जिसमें आपको यूपीएससी वगैरह आपने सभी ने सुना होगा, यूपीएससी यानी यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन, जिसकी जिसकी जो सिलेक्शन वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी सेवा लोक सेवा आयोग का जो पूरी तरह का गठन है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। आगे बढ़ते हैं और हमने संविधान के स्रोत को और भी जगहों से जहां जहां हमने लिया उसे देखते हैं। ठीक है, तो जर्मनी, देखिए जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने आपातकालीन लिया, यानी आपातकालीन में आपके आपात टाइम में कौन काम आएगा, आपका मनी काम आएगा। ऐसे याद करेंगे, सोर्सेस को याद करने का सबसे आसान तरीका चीजों को रिलेट करिए। आपात में आपके साथ क्या काम आएगा, मनी काम आएगा, पैसा। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी लिया है, यानी आपातकालीन लिया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व सोवियत संघ, देखिए यानी रसिया, रूस की बात हो रही है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया, यानी रसिया से। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि रसिया, रूस जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो बड़े भाई का क्या होता है, जब भी घर में कोई बड़ा होता है उसके पास एक कर्तव्य भी होता है। तो रूस का भी यही कर्तव्य, यानी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य जो हमने वो रसिया से लिया है। आगे बढ़ते हैं, और अमेरिका, देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, देखिए अमेरिका में सबसे पहले तो हमने वहां से मौलिक अधिकार लिए, जो 6 अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिया है। 6 मौलिक अधिकारों को कैसे याद करेंगे, इस तरीके से याद करिए। ई एफ, दो भाई थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शोध किया और संविधान, शोध किया कि शिक्षा का उपचार होना चाहिए, शिक्षा का उपचार होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मैं ई की बात कर रहा हूं तो ई में आपका समानता यानी इक्वालिटी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। एफ की बात करें तो फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है। यहाँ पे देखिए भाई से कुछ नहीं है, साइलेंट वर्ड है। ठीक है, भाई से कोई चीज याद नहीं है, इसे याद नहीं रखना आपको। ठीक है, ये वाले दो भाई थे, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता,
आपको समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 में कहा गया है, यानी आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार के बारे में कहा गया है। फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको है, क्योंकि 19 से 22 तक में कहा गया है। देखिए शोध, देखिए इस शोध में दो शब्दों के बारे में कहा गया है। पहला शोध जो है, इसमें शोषण के अगेंस्ट में आप कार्य कर सकते हैं, यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी आपका अगर कोई शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो इसी के बारे में, शोषण के अगेंस्ट में जो है आप काम कर सकते हैं, शोषण के विरोध जो है आप शोषण के विरोध कर सकते हैं, शोषण का विरोध कर सकते हैं, शोषण का विरोध कर सकते हैं, जो कि आपको 23 और 24 में कहा गया है, 23 और 24 में कहा गया है। अगर आर्टिकल 23-24 पढ़ेंगे तो आप शोषण के विरोध कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता बात रही है, धर्म एक एक शो हो गया, ध की बात है। अगर मैं यहाँ ध की बात करूं, यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप अपना धर्म मान सकते हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 तक में कहा गया है, आर्टिकल 25 से 28 तक। और उपचार, देखिए यहाँ पे उपचार की बात हो रही है। यहाँ पर मैं बात करूं उपचार की, उपचार उपचार से पहले देखिए एक शिक्षा भी है, जो शिक्षा का अधिकार है। अगर यहाँ पे बात करें शिक्षा के अधिकार की, जो कि 29 से 30 तक में है। अगर आप शिक्षा का अधिकार पाना चाहते हैं तो आर्टिकल 29 से 30 तक पढ़िए। यानी EF जो भाई थे जिन्होंने शोध किया और शिक्षा का उपचार किया। ठीक है, तो अगर आप शिक्षा का अधिकार जानना चाहते हो तो 29 से 30 तक पढ़ेंगे। उपचार यानी संवैधानिक उपचार की बात हो रही है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार जो है वो आर्टिकल आपको 32 में मिल जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है, जिसमें 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। सातवां अधिकार, मौलिक अधिकार जो था वो पहले था धन का अधिकार, मौलिक अधिकार वो आपका हटा दिया गया है, अब वो कानूनी अधिकार बन गया। मौलिक अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, वो क्या आपके 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 कानूनन आपके हक में है। वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी जो है हमने वो अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायिक पुरोलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी इम्पीचमेंट की बात करें, देखिए संविधान की सर्वोच्चता मतलब सब समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बड़ा कुछ नहीं, उसके आगे सब छोटे, यानी राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो गए, तो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में लिखा है उस रूल्स को सभी को मानना है। यानी संविधान जो है हमारा सर्वोच्च है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और दूसरी यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात हो रही है। अगर आप आर्टिकल 61 आपने पढ़ा होगा तो वहां पे इम्पीचमेंट के बारे में कहा गया है, तो वो संविधान में महाभियोग जो है हमने वो अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के पद जो है, और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद, और राज्यसभा में पदेन सभापति। देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के, ओके यहाँ पे जैसे हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का पदेन सभापति, देखिए यहाँ पे जो होता है उपराष्ट्रपति जो हैं वही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। वर्तमान समय में मुझे कमेंट में बताइए कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास पूरे कार्यपालिका की शक्ति होगी, पावर्स की बात होगी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश होगा, यानी राष्ट्रपति को तीनों, लाइक इंडियन आर्मी की बात करें,
एयर की बात करें, एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, इन सबके जो हेड होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। इसे ये भी हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रिटिश, ब्रिटिश चूंकि हम पे राज करते थे, ठीक है, तो जब हम पे राज करते तो जो हमने सांसदीय प्रणाली, वो जिस तरीके से पार्लियामेंट का निर्माण करते थे, ठीक है, पार्लियामेंट यानी संविधान, पार्लियामेंट यानी जहां पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके ये तीनों मिलके आपका पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ये जो कानून बनाने का पार्लियामेंट जो है, ये हमने कहां से लिया है, संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटिश से लिया, ब्रिटिश से। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहां लिए से लिया, ब्रिटेन से। क्योंकि अब काफी सारे देश ऐसे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं दूं, आपको यूएस जाएंगे तो वहां पे आपको डुअल सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, एक स्टेट की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यूएस का भी सिटीजनशिप होना चाहिए, तो यूएस का भी सिटीजनशिप, तो डुअल सिटीजनशिप चलता है अमेरिका में। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है कि आपको सिंगल सिटीजनशिप लेनी है, सिंगल सिटीजन ही होता है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमने ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप लिया है। ऊपर से फिर उसके बाद विधि का शासन आता है, विधि के शासन में भी हम जानेंगे, विधि का निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा सांसदीय विशेष अधिकार जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो चुनाव के आधार पर सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा, यहाँ पे बात की जा रही है लोकसभा की और राज्यसभा की, ये जो दो सदन है, देखिए सदन की बात की जाए, एग्जाम्स में आया था कि सदन कितने हैं, तो दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। लेकिन अंग की बात करें यानी संसद के अंग की बात करें तो अंग 3 है, ठीक है, अंग 3 है, कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए अंग जो है वो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो सदन है यानी सदन जो है वो 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 ही सदन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कहां से हमने कुछ कुछ सोर्सेस लिए हैं, जैसे कनाडा। देखिए सबसे पहले कनाडा की मैं बात करूं तो यहाँ पे सरकार की संख्या की व्यवस्था जो है वो हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा केंद्र के पास जो विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां होंगी, पावर्स होंगी, वो सेंट्रल लेवल पे रहेंगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और यूनियन और स्टेट्स के बीच जो पावर्स का वितरण किया गया, यानी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ से हमने बहुत सारी संविधान की सूची है, संविधान की सूचियों में से अगर बात करें 7वीं अनुसूची में जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी सामवर्ती सूची, यानी सामवर्ती सूची मतलब वो सूची जिसपे आपका केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों कानून बना सकते हैं, उसे सामवर्ती सूची कहते हैं, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध जो है, ये केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयरलैंड। देखिए जो आयरलैंड से हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने आयरलैंड से ली हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर आपने हमारा पार्ट वाला वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से लेके 36 से लेके 51 तक कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति जो है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड के अलावा इसके अलावा जो है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य
कला, विज्ञान में क्षेत्र विख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मतलब जैसे राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो हर एक क्षेत्र में जो विकसित लोग होते हैं उनको बनाया, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए क्रिकेट से, तो खेल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या फिर समाज सेवा से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या लिटरेचर यानी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत विख्यात हैं, उन सभी में से 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास ये पावर रहता है कि वो राज्यसभा का मेंबर उन्हें बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो राज्यसभा के मेंबर्स जो राष्ट्रपति चुनता है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया। देखिए, ये हमने आयरलैंड से लिया है। 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति जो करते हैं वो हमने आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति जो है ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आगे क्लास देखते हैं। ठीक है, जापान। ठीक है, जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया का सिद्धांत है ये हमने जापान से लिया है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो सिद्धांत है ये हमने जापान से लिया है। आगे देखते हैं तो साउथ अफ्रीका। देखिए, संविधान में जब भी संशोधन होगा वो कहां से लिया होगा? हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया होगा। संविधान में संशोधन, एबी डिविलियर्स का आपने नाम सुना होगा, एबी डिविलियर्स। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, ये क्या करते हैं? हर एक चीज का संशोधन है इनके पास, तो संविधान का संशोधन, ऐसे क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोग होते हैं या फिर किन्हीं भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इस तरीके से रिलेट करते हुए आप चीजों को याद करिए। तो एबी डिविलियर्स के पास हर चीज का संशोधन है, मतलब उन किसी भी प्रॉब्लम से आपको आगे ले आ सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो हमने साउथ अफ्रीका से संविधान का संशोधन ले लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।